अभी का हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, दैट इज ARR। इसका फुल फॉर्म है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, या इसका एक और नाम है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ये सिनोनिम्स है, दोनों एक ही है, ठीक है, नाम सिमिलर है, एवरेज या अकाउंटिंग सेम। देर आर 5 मेथड्स इन कैपिटल बजटिंग, ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं। पहला ARR, दूसरा पेबैक पीरियड, तीसरा NPV, चौथा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और पांचवा IRR। सिर्फ यही एक मेथड है जो बात करता है प्रॉफिट की, ठीक है। बाकी चारों मेथड्स बात करते हैं कैश इनफ्लो की। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा कि प्रॉफिट और कैश इनफ्लो में क्या फर्क है। विल कम टू दैट धीरे धीरे, ओके। सो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न इज टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स, ठीक है। अब ये टू थिंग्स क्या है, वी विल डिस्कस। डू यू एग्री, कोई भी प्रोजेक्ट में देयर इज एन आउटफ्लो फॉलोड बाय सम इनफ्लो, ठीक है। एक्सक्यूज मी। सो तुम्हारा इनिशियल लेवल पे ARR में देयर विल बी आउटफ्लो, जिसको हम टेक्निकल भाषा में कैश आउटफ्लो बोलेंगे, दैट इज इन्वेस्टमेंट। और इस पैसे से तुम कुछ प्रॉफिट करेंगे, दैट बिकम्स द इनफ्लो, इसको हम प्रॉफिट बोलेंगे, ठीक है। सो सिंपल सा, इफ तुमने 10 लाख लगाया, ठीक है, और तुमको मिला 2 लाख, सो तुमको कितना मिल रहा है प्रॉफिट? 20%। सो ARR जहां पे वर्ड आता है रेट, इट विल ऑलवेज बी इन परसेंटेज। सो ARR इज इन परसेंटेज, IRR इज इन परसेंटेज। सो यहां तो मैंने इजीली मेजर कर लिया। व्हाट इफ ऐसा सिचुएशन बने कि तुम्हारा ARR निकालने के लिए कैश आउटफ्लो सपोजिटली 1 लाख रुपीज है। आज तुम 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, एंड देर इज अ कैश इनफ्लो तो नहीं है, प्रॉफिट, PAT टेक्निकल भाषा में बोलते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। वो क्या मैं बताऊंगा। सो 1 2 3 4 5, सो 20,000, दिस इज 25,000, देन देर कुड बी 15,000। ये अलग अलग ईयर्स में जो तुम पोटेंशियल अर्निंग्स अर्न करने वाले हो, ये बात है। नहीं, कैश इनफ्लोज आर नॉट प्रेडिक्शंस, कैश इनफ्लोज आर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन। मैं बताता हूँ कैश इनफ्लो क्या है, ठीक है। अभी ये 5 साल का प्रॉफिट है। इफ पहले साल कंपेयर किया जाए तो कितना आएगा? 20%, ठीक है। दूसरे साल कितना आएगा? 25%। ऐसे अलग अलग साल आएगा, बट देन यू विल बी कंफ्यूज, अलग अलग साल का अलग अलग रिटर्न्स। वर्ड समझा? एवरेज। सो आई कैन टेक द टोटल, ये 1 2 3 20 45 60 90, कितना? 1,15,000 कितने साल का हुआ? 5। इफ आई डिवाइड बाय 5 तो कितना आएगा एवरेज? कैलसी की कह, इसको एक जीरो डबल कर, 23,000। 23,000 23,000 is what percentage of 1 lakh? 23%, that is average. अभी sometimes we have seen that ये ARR के साथ में they ask ROI। तुम बोलोगे ROI तो रेशियो एनालिसिस में था, द फॉर्मूला इज EBIT डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, वो उधर।
बट यहां पे वी डील विद इट डिफरेंटली। अच्छा, ARR का मैंने तो ये विदाउट फॉर्मूला तुमको कैलकुलेशन बताया, पहले मैं ARR का फॉर्मूला बताता हूं। इट इज एवरेज PAT डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज PAT मतलब अभी जो अपना आंसर 23% आया वो चेंज होने वाला है, कैसे मैं बता, समझा? ये फॉर्मूला है एवरेज PAT डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। नाउ व्हाट इज एवरेज PAT? डू यू एग्री? टोटल, ये जो टोटल PAT, ठीक है, टोटल PAT ये जो आया ना 1,15,000 डिवाइडेड बाय लाइफ, समझ में आ रहा है? ये जो टोटल PAT डिवाइडेड बाय 5, सो यहां पे ये भी लिख दो, वेयर एवरेज PAT is total PAT divided by life of project। मतलब सिंपल सा, 1,15,000 जो कि टोटल था इधर, और प्रोजेक्ट लाइफ वाज 5 years, तो कितना आया? 23,000, ठीक है ना? सॉरी, शुरू करूं आगे। अब एवरेज इन्वेस्टमेंट में एक कंट्रोवर्सी है, वो मैं बताता हूं क्या है। एवरेज इन्वेस्टमेंट में अभी विचारधारा क्या है वो बताता हूं। विचारधारा यह है कि इफ न्यूमरेटर में एवरेज है, तो इफ आई टेक 23,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो एक विचारधारा यह है, इफ न्यूमरेटर इज एवरेज, व्हाई इज डिनोमिनेटर नॉट एन एवरेज टू कंपेयर? सो एवरेज इन्वेस्टमेंट में कुछ लोग का विचारधारा ऐसा है कि ये जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, इसको मैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट बोल रहा हूं, डिवाइडेड बाय 5 करना चाहिए। इफ न्यूमरेटर को डिवाइड बाय 5 किया है, तो एवरेज इन्वेस्टमेंट को भी डिवाइडेड बाय 5 करना चाहिए। ये एक ऑथर, ग्रुप ऑफ ऑथर्स का थिंकिंग। सो यहाँ पे मैं बता देता हूं पूरा थिंकिंग क्या है। डिवाइड बाय लाइफ प्रोजेक्ट। सो एवरेज इन्वेस्टमेंट में जो 3 विचारधारा यह है कि फर्स्ट, डोंट डिवाइड बाय एनीथिंग। जो तुम्हारा 1 लाख था वो 1 लाख ही रहेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक ही बार होता है। दैट इज वन थॉट ऑफ, हम रेशियो एनालिसिस में एवरेज नहीं करते थे, ठीक है, वो एक थिंकिंग है। दूसरा थिंकिंग एवरेज इन्वेस्टमेंट का, इट इज कि 5 साल तुम एवरेज अर्निंग्स ये जो है इसको डिवाइडेड बाय 5 किया है, ये जो है ना टोटल 5 किया है। सो एवरेज इन्वेस्टमेंट जो 1 लाख है शुड ऑल्सो बी डिवाइडेड बाय 5। ये एक टाइप ऑफ थिंकिंग है, ठीक है ना? आप CA की बुक देखोगे तो उसमें अलग थिंकिंग मिलना है। IIM अहमदाबाद, उसका फेमस ऑथर इज IIM पांडे, वेरी फेमस ऑथर, इट्स अ वेरी फैट बुक FM का। देन देयर इज प्रसन्ना चंद्रा, खान एंड जैन, SM इनामदार, ये 4 ऑथर्स है। एंड यू, इफ यू सी SM इनामदार का थिंकिंग, ही फॉलोज आई थिंक दिस टेक्निक। कुछ ऑथर्स फॉलो दिस टेक्निक, CA का प्रोबेबली ये होगा। कुछ ऑथर्स का जो थिंकिंग है वो ऐसा है कि लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है। सो कुछ ऑथर्स का ये जो मानना है कि तुम इन्वेस्टमेंट आज करोगे और जब प्रोजेक्ट लाइफ खत्म होगा तो वापस एक बार करोगे, सो दे डिवाइड बाय 2। अब दिक्कत यह है तीनों में से कौन सा यूज करना। मेरा पर्सनल थिंकिंग है दिस शुड बी यूज्ड। स्टार्ट और एंड का लॉजिक बैठता है।
अच्छा, if I am teaching MCOM, I will use this formula. If I am going to teach CA, I will use this formula. हर एक कोर्स के अपने रिस्पेक्टिव टेक्स्ट बुक्स होते हैं. तुम्हारे टेक्स्ट बुक्स ये फॉर्मूला यूज, सो वी विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला डिवाइड बाय 2. ये 2 कांस्टेंट रहे, समझ में आया? टोटल एवरेज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय 2. एवरेज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय 2. बिकॉज योर निराली पब्लिकेशन यूजेस दिस, तो मैं उस दिशा में जा रहा हूं. ठीक है, बोलता हूं मैं, बाकी का क्यों का प्रॉब्लम नहीं आएगा अभी बताता. नाउ इट हैज बीन सीन इन द एग्जाम्स कि दे आस्क ARR और ROI. ठीक है, ARR का फॉर्मूला क्या है? एवरेज अर्निंग्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट. ठीक है, वेयर एवरेज अर्निंग्स इज टोटल PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, डिवाइडेड बाय लाइफ. यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, ये फॉर्मूला. ROI पूछा इन द कैपिटल बजटिंग कंटेक्स्ट, नॉट द रेशियो एनालिसिस. तो फॉर्मूला इज एवरेज अर्निंग्स डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, वेयर न्यूमरेटर ARR की तरह है, डिनोमिनेटर फॉर एग्जांपल 1 लाख रहेगा तो हम 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, बराबर है. यहां पे ये एवरेज PAT जो है आता है ARR का सेम रहेगा, बट यहाँ पे जो 50,000 आ रहा था वो यूज नहीं करेंगे, 1 लाख यूज करेंगे. इफ दे पुट अप ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बिकॉज दे आर ओनली कंसर्न विद इन्वेस्टमेंट और ARR इज कंसर्न विद एवरेज. तो ऐसे जैसे मैंने बताया था, देयर आर 5 टाइप्स. नंबर 1 ARR, नंबर 2 पे बैक, नंबर 3 NPV, नंबर 4 प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, नंबर 5 IRR. तो IRR का एक सब ब्रांच ROI आता है. पेबैक के 2 सब ब्रांचेस हैं. ठीक है, पोस्ट पे बैक पीरियड, ठीक है, और पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी, ऐसा. तो ऐसे सब टाइप्स करके करीबन 9 से 10 टाइप्स इसके बनते हैं, और वी आर नॉट गोइंग टू मिस एनी टाइप्स. हम एक एक टाइप लेंगे. अब ये एवरेज अर्निंग्स जो है, इसके कुछ डायमेंशंस हैं. ठीक है, वो हम जब सम लेंगे तो एक एक करके डायमेंशंस हम उसके रीच करेंगे. क्योंकि दिस लुक्स टू बी सिंपल, बट व्हाट इज PAT इज अ क्वेश्चन. क्योंकि एग्जाम में इफ दे गिव यू PBT, वो भी एक बार डिस्कस कर लूं. नाउ इफ एक कंप्लीट सम देखा जाए तो लेट अस से ईयर 1 2 3 4 5. ठीक है, इफ दे गिव यू प्रॉफिट या अर्निंग्स, ई बोलता हूं, अर्निंग्स बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स टू बी से 10,000, 11,000, 12,000, 15,000 एंड 20,000. ठीक है, दिस इज योर अर्निंग्स बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स. तुम्हारा प्रोजेक्ट कॉस्ट is 50,000. प्रोजेक्ट कॉस्ट इज इक्वल टू 50,000. ठीक है, एंड लाइफ इज 5 years. तो डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 50,000 डिवाइडेड बाय 5, 10,000 आएगा ना. सो अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स में तुम डेप्रिसिएशन 10,000 माइनस करोगे. हाँ, WDV इस मेथड में नहीं फॉलो होता. सम्स जो आते हैं ऑफकोर्स होगा, लेकिन तुमको नहीं आएगा. फिर तुम्हारा अर्निंग्स बिफोर टैक्स विल बी सबट्रैक्टिंग, राइट.
Now earnings before tax आ गया. Then do you agree tax? Let us assume tax to be 50%. ये 0 का 0 रहेगा. This will be 500. This is 1000. This is 2500. This is 0. और ये बचेगा PAT. 0 0. This is 500. This is 1000. 0 to 5000. Sorry. 50%. 12 minus 10 to 5. कौन सा वाला? इधर की बात कर रहे हैं? Yes. Okay. 5000. यहाँ पे ओके. आई थिंक मुझे करेक्शन की जरूरत है. 10,000 होगा इधर. 5000. हाँ ओके ओके यस. नहीं सर वो बराबर है. I'll just tell you 15 minus 10 5000. इसका 50% is 2500. This will become 2500 right. 20 का 10 ये 10 रहेगा. Yes thank you. इसका मैं 5 कर दूं और ये 5 right now. Tax will be minus ना. हाँ डेप्रिसिएशन तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट देते हो ना. डेप्रिसिएशन याद है सेक्शन 30. नहीं मैं तुमको बोलना चाहता हूँ सम कहां से पूछ सकते हैं. दे कैन आस्क द सम. या तो ये इंफॉर्मेशन दिया रहेगा ये जोन से वो लोग देंगे. देन तुमको ये दिशा में जाना पड़ेगा. या ये देंगे तो यहां जाना पड़ेगा. और पीएटी देंगे तो डायरेक्टली फिगर्स दिया है. दे कैन गिव यू ये 3. ऑफ कोर्स इसमें डिप्रिसिएशन ऐड री करके कैश इनफ्लो आते हैं. वो अलग कंसेप्ट है. तो मैं अभी वो बिकॉज ARR है तो मैं उसमें कैश इनफ्लो डालना नहीं चाहता. तो एनी ऑफ द 3 दे कैन गिव. और मेरा एक्सपीरियंस है इतना टफ नहीं करते. डायरेक्टली पीएटी रेडीमेड दे देते. बट वी आर गोइंग टू टेक तीनों वेराइटी में जब समझ आएगा तो तुमको पता होना चाहिए. ठीक है. तो ये ARR के बारे में था. इसके और भी मल्टीपल डायमेंशंस और वेराइटीज है. व्हाट हैपेंस इफ वर्किंग कैपिटल आर कुछ should put it that we will see in the sums. Any doubts? Okay. So next lecture we will start with the sums. Okay.